नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। कल हमने सिंप्लीफिकेशन या हिंदी में कहूँ तो सरलीकरण पढ़ा था। कल कुछ सवाल कर लिए थे, उसके आगे के जो सवाल रह गए वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, तो पहला सवाल लिखा है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है। इस सवाल पहली चीज तो इससे डरना नहीं है। ये सवाल 1 बटे फिर 3 प्लस फिर 1 के बटे में ये पूरा मटेरियल फिर 1/7/2, मतलब ये सवाल ऐसा है कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 2 प्लस इसको जैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको बेसिक से एक चीज मालूम होना चाहिए कि जब जब भी हम बटे की संख्या को पलटते हैं तो संख्या आपस में इंटरचेंज हो जाती है, यानी पलट जाती है। जैसे ये 1/7 उन्होंने लिखा है, तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि 2 माइनस इस 7/9 को, मतलब 1 के बटे में जो है अगर 7/9 को पलटूंगा तो ये 9/7 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये लिखा था 1/7/9, ये ऐसे लिखा था। तो जैसे ही इसे पलटेंगे यानी ये जो संख्या है ये ऊपर पहुंच जाएगी, तो 1 गुणा ये 9/7 बचेगा। अब चूंकि यहाँ पे 1 था तो 9 में जब 1 का गुणा होगा तो 9 ही आएगा, यानी 9/7 ही रहेगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 माइनस और ये डायरेक्ट 7/9 का 9/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 9/7। अब इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 और चूंकि माइनस लगा है 7 दूनी 14 और माइनस लगा तो घटाएंगे, तो 7 दूनी 14 और 14 में से 9 गए, कितने बचे 5, तो ये आ गया 5/7। ठीक है, यानी अब इतने का जो आंसर है इतने का है, ये इतने का आ गया। ठीक है, अब ये बचा अपना 3 प्लस 1 बटे और इस बटे वाले का आ गया 5/7। फिर से वही करेंगे, 1 के बटे 5/7 है, अगर इसे पलटेंगे तो 3 प्लस 5/7 का 7/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो 5 दिए 15, क्योंकि प्लस लगाया तो ये जुड़ेगा, तो 5 दिए 15 और 15 और 7 कितना होता है 22, तो 22/5 आएगा। ठीक है, यानी ये जो पूरा नीचे वाला हिस्सा है ये 22/5 आएगा। और इधर क्या लिखा है 1, अब इस पूरे बटे के हिस्से में क्या लिख सकते हैं 22/5 और प्लस 17/22। ठीक है, अब फिर से वही है, 1 के बटे में ये है, मतलब बटे के बटे ऊपर हटे तो 22/5 का पलट जाएगा, यानी कि 5/22 हो जाएगा। ये 5/22 हो गया और ये 17/22 है। इन्हें सॉल्व करेंगे, एलसीएम 22 है तो एलसीएम 22 ही आएगा, मतलब कि 17 और 5 डायरेक्ट जुड़ के 22/22 होगा। और 22/22 कितना होगा 1, क्योंकि 22 से 22 कट जाएगा। तो ये जो तो इस सवाल का सही आंसर 1 है। चलिए आगे लिखा है 2 बराबर x प्लस, इस बार हमें x का मान निकालना है। ठीक है, जो अभी किया वैसे ही करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 प्लस 1/4, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 4 3 12, 12 और 13/4। ठीक है, तो इसका तो आ गया 13/4। अब ये बना 1 प्लस 1 बटे इस पूरी की जगह क्या लिखेंगे 13/4। ठीक है, 13/4 और फिर से ये बन जाओगे तो प्लस 1 के बटे में 13/4 है, तो बटे के बटे ऊपर हटे, यानी 13/4 का 4/13 हो जाएगा। और जब इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो 13 एकम 13, 13 और 4 17/13 हो जाएगा। ठीक है, यानी अब इस पूरे का 17/13 आ गया अपना। तो मैं सवाल लिख रहा हूं 2 बराबर x प्लस 1 और बटे इस पूरे का कितना निकल के आ गया 17/13। और फिर से अगर इसे सॉल्व करेंगे इस वाले को तो 17/13 का 13/17 हो जाएगा, यानी 2 बराबर। ठीक है, हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर इस 13/17 को इधर लेके आएंगे, 2 माइनस 13/17। ठीक है, प्लस है ना, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और माइनस लगाया मतलब घटाना है, तो 17 दूनी 34 माइनस 13, 34 माइनस 13/17। तो x का कितना मान आ जाएगा, 4 में से 3 गए 1 और 3 में से 1 गया 2, यानी 21/17। तो x का मान 21/17 है, यही आंसर है। चलिए ये वाला सवाल देखिए, पेपर में इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सवाल में क्या लिखा है आप देख लीजिए। इस सवाल का अगर आपको फॉर्म याद हो गया, मतलब ये सवाल ऐसे आपको याद रखना है कि ये सवाल आएगा कैसे। जैसे यहाँ पे बन लिखा है, बन 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 बन, यानी चारों तरफ एक है, जैसे 1 फिर 1 फिर 1 1 और यहाँ पे लास्ट में कुछ संख्या दी है, इसमें भी चारों तरफ बने हैं, सिर्फ वहां पे एक लास्ट में संख्या दी है। तो ऐसे सवाल को, हालांकि जो मैंने अभी पिछले सवाल में बताया करना वैसे ही होता है। जैसे पहले इनको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 और 2 5/3, मतलब इसका आ जाएगा 5/3। ठीक है, अब ये बचा 1 प्लस 1/5/3, तो ये पलटेगा तो ये 3/5 हो जाएगा।
फिर ये 1+3/5, फिर उसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये ऐसा बन जाएगा। अब इसकी बिंदु को सॉल्व करेंगे तो 5 1 5, 5 और 3 8/5, फिर ये पलटेगा तो 5/8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस सवाल को करने में बहुत टाइम लगेगा और ये सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं एक बेहतर ट्रिक। चलिए, तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि चारों तरफ एक होना चाहिए, लास्ट में एक कोई संख्या लिखी होनी चाहिए। तो कितने, तो सबसे लास्ट में जो संख्या लिखी है, जैसे 2/3 लिखा है, 2/3 को ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, और जितने बने 1 2 3 4 5 उतने यहाँ पे ऐसे डैश लगा लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या करना है, नीचे लिखी संख्या को जैसे 2/3 लिखा है तो ऐसे लिख दिया 2/3, और जितनी बार यहाँ पे बन है, जैसे 1 2 3 4 5 बार है तो 5 यहाँ पे ऐसे स्पेस लगा दी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाली संख्या मतलब 3 में 2 को जोड़ के यहाँ पे लिखना, तो 3 और 2 5, ठीक है। अब इस वाली संख्या को इसमें जोड़ के लिखना, तो 5 और 3 8, ऐसे ही करते चलना है। फिर 8 और 5 13, फिर 13 और 8 21, फिर 21 और 13 34, ठीक है। अब लास्ट में ये जो 2 अंक आएंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, यानी जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 2/3, तो ऐसे ही इसको जो 21 और 34 आया, मतलब यहाँ पे ऐसे सिर्फ लगाएंगे तो अपना आंसर बनेगा 34/21, मतलब उल्टा लिखना है, यानी इसको ऐसे लिखेंगे फिर 34/21, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इस सवाल को फिर से देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 2/5, तो सबसे पहले 2/5 को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद कितने बने 1 2 3 4, तो 4 है तो 4 ऐसे स्पेस बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इनको जोड़ के लिखना है, जैसे 5 और 2 7, 7 लिखा, 5 और 2 7, फिर 7 और 5 12, फिर 12 और 7 19, फिर 19 और 12 और जोड़ के लिखना है, तो ये हो जाएगा अपना 31, ठीक है। तो 12 और 19 31, यानी अपना जो आंसर आएगा वो इन दो संख्याओं से आएगा, तो 31/19, जैसे यहाँ पे लिखा था 34/21, तो इसको लिखेंगे 31/19, और यही इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है। ये 2 सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको होमवर्क करके लाना है, ठीक है। जो पिछले बार सवाल थे सेम वैसे ही करना है, उम्मीद है आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा टाइप है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, ये भी पेपर में पूछने के चांस है और ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ये छोटा वाला जो रूट दिखाई दे रहा है पहले इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 49 है, इसका 7 होता है, तो ये अपना ज्यों की तरह चलेगा। इस 49 का रूट होता है 7, तो इसको 7 करके लिखेंगे, ठीक है। फिर से सब कुछ वैसे ही चलेगा, और ये इनको जोड़ना है, ठीक है। तो 29 और 7 कितना होता है 36। अब फिर से 36 का रूट कितना होता है 6 होता है, ठीक है। यानी ऐसे ही करते चलना, तो 36 हो गया, अब 36 का रूट जैसे ही खोलेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 19 और 6 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 19 और 6 कितना होता है 25 होता है, 19 और 6 जैसे ही जोड़ेंगे तो 25 होता है, और 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, ठीक है। अब 11 और 5 जोड़ेंगे, अब 11 और 5 जोड़ेंगे तो 16 होता है, और 16 का रूट कितना होता है 4, और फाइनली 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का रूट कितना होता है 3, यानी इस सवाल का सही आंसर 3 है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे करते चलना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सबसे पहले इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 का 2 - 3, तो 5 और का मतलब होता है गुणा, 2 - 3 गुणा 4, 7 में से 2 गए 5 बचे, पहले इसे सॉल्व करना है, तो 5 दूनी 10, और 10 में से 3 गए 7 बचेंगे, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। तो ये भाग पहले सॉल्व करेंगे, तो 7 से 14 भाग दिया, 2 बार गया, 7 दूनी 14, तो 2 गुणा 20, और 2 गुणा 20 कितना होता है 40, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, 0.5 भाग 12 प्लस 0.25 गुणा 0.05। करना कुछ नहीं है, जैसे करना है वैसे ही करेंगे, पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे, ठीक है। तो 10.5 में 12 से तो भाग जाता नहीं है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, 10 बटाएंगे तो 1 0, ठीक है, और भाग 12 प्लस फिर से 25, 10 बटाया 2 0 बढ़ जाएंगे,
और गुणा, फिर ये 0.05, यहाँ से 10 हटाए, 2 0 बढ़ाए, ठीक है। अब ये भाग है, इसको बटे में 1 लिख सकते हैं, तो 5/10, भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12/1 का 1/12 हो जाएगा, प्लस ये 25/100, ये 5/100, ठीक है। चलिए 25 एकम 25, 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/12 दूनी 24, प्लस ये 1/20 चौका 80, ठीक है। बस इनका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना है। तो 24 और 80 का एलसीएम कितना आएगा, 240, तो इसका एलसीएम 240 लिया। 24 से भाग देंगे 240 में 10 बार जाएगा, यानी 10, प्लस 80 से भाग देंगे 8 3 24, यानी 3 बार जाएंगे, 10 और 3 13/240, ठीक है। यही सवाल का आंसर है। चलिए अगला और आखिरी सवाल, 712 प्लस 92 गुणा, तो सबसे पहले गुणा करेंगे 712 प्लस 92 गुणा 10.50, ठीक है। 10.50 का मतलब होता है आधा, ठीक है। जैसे 100 पैसे है तो उसका मतलब 1 रुपए, अगर इसका आधा करेंगे मतलब 50 पैसे, जिसका मतलब होता है आधा रुपए, ठीक है। तो यानी 92 गुणा आधा, तो 92 गुणा आधा मतलब 92 जब आधा, और आधे का मतलब ये होता है 1/2, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो सीधा से लिखेंगे 92 गुणा 0.50 गुणा 100, क्योंकि 10 हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएंगे, 0 0 काटेंगे और 5/10 से सॉल्व और करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 आएगा। तो 712 प्लस 92 गुणा 1/2 माइनस 83, 712 प्लस, पहले से सॉल्व करेंगे क्योंकि गुणा लगा है, 2 से इसे काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 6 12 यानी 96, तो 46 माइनस 83, इनको जोड़ लेंगे और इसे घटा लेंगे, ठीक है। तो 712 और 46 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 4 और 1 5, 758 माइनस 83, इसे घटाएंगे तो 8 में से 3 गए 5 बचे, 15 में से 8 गए 7 बचे, और 7 में से 11, यानी 675 इस सवाल का सही आंसर है। चलिए तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल अगले सेशन में नए सवालों के साथ। और इस टाइप में जो सवाल दिए हैं उन्हें ध्यान से कर लेना, क्योंकि सवाल में ऐसे सवाल अक्सर बनते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।